युधिष्ठिर का द्रौपदी आदि से दुर्योधन के रहस्य का वर्णन। दूत की बातें सुनकर पारितोषिक द्वारा सत्कृत उस वनवासी चर के वहां से चले जाने के अनंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रविष्ट हो गए और वहां उन्होंने अपने छोटे भाइयों की उपस्थिति में वे सारी बातें द्रौपदी को कह सुनाई। तात्पर्य है कि वे वनवासी चर दुर्योधन की गोपनीय बातों की सूचना देकर उचित पुरस्कार द्वारा सम्मानित होकर जब चला गया, तब राजा युधिष्ठिर ने वे सारी बातें अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से भी जाकर बता दी। द्रुपद सुता शत्रुओं की सफलता सुनकर उनके द्वारा होने वाले अपकारों को दूर करने में अपने को असमर्थ समझकर राजा युधिष्ठिर के क्रोध को प्रज्वलित करने वाली वाणी में इस प्रकार बोली। तात्पर्य है कि स्त्रियों को पति के क्रोध को उत्तेजित करने वाली कला खूब आती है। दुर्योधन के अभ्युदय की चर्चा सुनकर द्रौपदी को वह सब विविधाएं स्मरण हो आई जो अतीत में भोगनी पड़ी थी। उसने अनुभव किया कि हमारे निकम्मे पति अभी तक उसका प्रतिकार भी नहीं कर सके, अतः उसने युधिष्ठिर के क्रोध को उत्तेजित करने वाली बातें कहना आरंभ किया। द्रौपदी बोली, यद्यपि आप जैसे राजाओं के लिए स्त्री द्वारा कही गई अनुशासन संबंधी बातें आपके तिरस्कार के समान हैं, तथापि नारी जाति सुलभ शालीनता को छुड़ाने वाली, छोड़ने के लिए विवश करने वाली ये मेरी दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए विवश कर रही हैं। यहाँ ये दिखाया है कि द्रौपदी कितनी बुद्धिमती थी। उसकी भाषण पढ़ता देखिए, कितनी विनम्रता से वह अपना अभिप्राय प्रकट करती है। उसके कथन का तात्पर्य यह है कि दुखी व्यक्ति के लिए अनुचित कर्म भी क्षम्य होता है। इंद्र के समान पराक्रमशाली अपने अंश से उत्पन्न होने वाले भरत आदि राजाओं द्वारा चिरकाल तक संपूर्ण रूप से धारण की हुई इस धरती को तुमने मत चुआने वाले मदोन्मत्त गजराज द्वारा माला की भांति अपने ही हाथों से तोड़ फोड़ कर त्याग दिया है। तात्पर्य है कि भरत आदि पूर्व वंशजों के महान पराक्रम की याद दिलाकर द्रौपदी युधिष्ठिर को लज्जित करना चाहती है। कहाँ थे वो लोग और कहाँ हो तुम कि इतने बड़े साम्राज्य को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया। अपने ही अवगुणों से ये अनर्थ हुआ है। वे मूर्ख बुद्धि के लोग पराजित होते हैं जो अपने मायावी शत्रु लोगों के साथ मायावी नहीं बनते, क्योंकि दुष्ट लोग उस प्रकार के सीधे साधे निष्कपट लोगों में उघाड़े हुए अंगों में तीक्ष्ण बाणों की भांति प्रवेश करके उनका विनाश कर देती हैं। तात्पर्य है कि मायावी दुर्योधन को जीतने के लिए तुमको अपनी धर्मात्मा पने की नीति छोड़नी होगी। तुम्हें भी उसी की तरह मायावी बनना होगा। जिस तरह उघाड़े शरीर में तीक्ष्ण बाण घुसकर अंगों का नाश कर देती हैं, उसी तरह से निष्कपट रहने वालों के बीच में उसके कपटी शत्रु भी प्रवेश कर लेते हैं और उसका सत्यानाश कर देते हैं। द्रौपदी आगे बोली, सब प्रकार के साधनों से युक्त एवं उच्च कुल का अभिमान करने वाला तुम्हारे सिवा ऐसा दूसरा कौन राजा होगा जो संधि आदि सौंदर्य आदि राजोचित गुणों से स्त्रीचित गुणों से अनुरक्त वंश परंपरा द्वारा प्राप्त उच्च कुलोत्पन्न मन को लुभाने वाली अपनी पत्नी की भांति राज्य लक्ष्मी को दूसरों से अपहरित कराएगा। तात्पर्य है कि स्त्री के अपहरण के समान ही राज्य लक्ष्मी का अपहरण भी मान हानिकारक है। तुम्हारे समान निर्लज्ज ऐसा कोई दूसरा राजा मेरी दृष्टि में नहीं है जो अपने देखते हुए अपनी पत्नी की भांति अपनी राज्य लक्ष्मी को अपहरण करने दे रहा है। हे राजा, ऐसे विपत्ति का समय आ जाने पर भी वीर पुरुषों के लिए निंदनीय मार्ग पर खड़े हुए आपको मेरे द्वारा बढ़ाया हुआ क्रोध सूखे हुए शमी वृक्ष को अग्नि की भांति क्यों नहीं जला रहा? अर्थात आपको तो ऐसी विपद अवस्था में उद्दीप्त क्रोध से जल उठना चाहिए था। शत्रु द्वारा उपस्थित की गई ऐसी दुर्दशाजनक परिस्थिति में भी आप कायरों की भांति शांत चित्ते हैं, इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, ऐसी विपत्तियों को दूर करने वाले व्यक्ति के वश में लोग स्वयं ही हो जाते हैं, किंतु क्रोध से विहीन व्यक्ति के साथ
प्रेम भाव पैदा होने से मनुष्य का आदर नहीं होता और न शत्रुता होने से भय ही होता है। तात्पर्य है कि जिस मनुष्य में अपने अपकार का बदला चुकाने की क्षमता नहीं होती, उसकी मित्रता से कोई लाभ नहीं होता और न शत्रुता से कोई भय होता है। क्रोध अथवा अमरत्व विहीन प्राणी नगण्य होता है। मनुष्य को समय पर क्रोध करना चाहिए और समय पर ही क्षमा करनी चाहिए। पहले लाल चंदन लगाने के अभ्यस्त रथ पर चलने वाले, किंतु संप्रति धूल से भरे हुए पैदल एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भ्रमण करने वाले ये भीम से क्या सत्यपरायण आपके चित्त को खिन्न नहीं करते हैं? सत्यपरायण यहाँ उलाहने के रूप में उत्तेजना देने के लिए कहा गया है। छोटे भाइयों की दुर्दशा का चित्र खींचकर द्रौपदी युधिष्ठिर को अत्यंत उत्तेजित करना चाहती है। उसके इस व्यंग का तात्पर्य यह है कि ऐसे पराक्रमी भाइयों की ऐसी दुर्गति हो रही है और आप उन मायावियों के साथ ऐसी सत्यपरायणता का व्यवहार कर रहे हैं। इंद्र के समान पराक्रमी जिस अर्जुन ने सुमेरु के उत्तरवर्ती कुरु प्रदेशों को जीतकर प्रचुर स्वर्ण एवं रजत राशि लाकर आपको दी थी, वही अर्जुन अब वल्कलों का वस्त्र धारण कर तुम्हारे हृदय में क्रोध को क्यों पैदा नहीं कर रहा? तात्पर्य है कि जिसने जीवन पर्यंत सुख भोग के लिए पर्याप्त धनराशि अपने पराक्रम से जीतकर आपको दी थी, वही आपके कारण आज वल्कलधारी है। ये देखकर भी आप में क्रोध क्यों नहीं होता, ये आश्चर्य है। वन की विषम भूमि में सोने से जिनका शरीर कठोर बन गया है, ऐसे चारों ओर बाल उलझाए हुए जंगली हाथी के भांति इन दोनों जुड़वों भाइयों नकुल और सहदेव को देखते हुए तुम्हारे धैर्य और संतोष तुम्हें छोड़ने को क्यों तैयार नहीं होती? भीम और अर्जुन की पराक्रम चर्चा के साथ सौतेली माता के सुकुमार पुत्रों की दुर्दशा की चर्चा भी युधिष्ठिर को और अधिक उत्तेजित करने के लिए की गई है। इसमें तो उनके धैर्य और संतोष की खुले शब्दों में निंदा भी की गई है कि ऐसा धैर्य और संतोष कहीं नहीं देखा गया। द्रौपदी आगे बोली, मैं इतनी विपत्ति में भी आपको स्थिर रखने वाली आपकी बुद्धि को समझ नहीं पाती। मनुष्य की चित्तवृत्ति अलग अलग विचित्र होती है। आपकी इन भयंकर विपत्तियों को तो सोचते हुए भी मेरे चित्त को मनोव्यथाएं अत्यंत व्याकुल कर देती हैं। अर्थात आप जिस विपत्ति को झेल रहे हैं वह तो देखने वाले को भी परेशान कर देती है, किंतु आप हैं जो बिल्कुल निश्चिंत और निष्क्रिय हैं, ये परम आश्चर्य है। जो आप पहले अत्यंत मूल्यवान शैया पर सोकर स्तुति पाठ करने वाले वैतालिकों के मंगल गान से जगाई जाती थी, वही आप अब कुशों से आकीन वन स्थली में शयन करते हुए अमंगल की सूचना देने वाली श्रृंगालियों के रुदन शब्दों से निंद्रा त्याग करते हैं। तात्पर्य यह है कि भाइयों की विविधा ही क्यों, आपकी भी तो दुर्दशा हो रही है। द्रौपदी बोली, हे राजन, आपका जो शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन आदि से शेष अन्नों द्वारा पारिपोषित होकर मनोहर दिखाई पड़ता था, वही आज जंगली फल फूलों के भक्षण से आपके यश के साथ अत्यंत दुर्बल हो गया है। अर्थात न केवल शरीर ही दुर्बल हो गया है, वरन आपकी कीर्ति भी धूमिल हो गई है। सर्वदा मणि के बने हुए सिंहासन पर विश्राम करने वाले आपके जिन दोनों पैरों को अभिवादन के लिए झुकने वाले राजाओं के मस्तक की मालाओं की धूल रंगती थी, अब वही दोनों चरण हिरणी के द्वारा छिन्न कुशों के वनों में विश्राम पाती हैं। इससे बढ़कर विपत्ति अब और क्या आएगी? आपकी दुर्दशा शत्रु के कारण हुई है, इसलिए मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध सा होता है। वैसे शत्रुओं द्वारा जिसके बल एवं पराक्रम का तिरस्कार नहीं हुआ है, ऐसे मनस्वियों का पराभव भी उत्साहवर्धक ही होता है। तात्पर्य यह है कि मानियों की विविधता बुरी नहीं है, उनकी मानहानि बुरी है, वही सबसे बढ़कर असहनीय है। इसलिए हे राजन, शांति को त्याग कर आप अपने उस तेज को शत्रुओं के विनाशार्थ पुनः प्राप्त करें तथा प्रसन्न हो। निष्प्रय मुनि लोग शत्रुओं को तिरस्कृत करके शांति के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति करते हैं,
राजा लोग नहीं। तात्पर्य यह है कि शांति द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष आदि पदार्थों की भांति राज्य लक्ष्मी शांति से प्राप्त नहीं होती, वह वीर भोग्या है। आपको तो अपने शत्रु का विनाश करने वाला तेज पुनः धारण करना होगा। तेजस्वियों में अग्रगामी, यश को सर्वस्व मानने वाले आप जैसे शूरवीर अत्यंत कठिनाई से सहने योग्य इस प्रकार से शत्रु द्वारा होने वाले अपमान को प्राप्त करके यदि संतोष करती हैं, तो हाय स्वाभिमानता बेचारी निराशय होकर नष्ट हो गई। अर्थात आप जैसे तेजस्वी तथा यश को ही जीवन का उद्देश्य मानने वाला भी यदि शत्रु द्वारा प्राप्त दुर्दशा को सहन करता है, तो साधारण मनुष्य के लिए क्या कहा जाए। अतः पराक्रम करना ही अब आपका धर्म है। अथवा यदि अपनी पूर्व तेजस्विता को धारण करना नहीं चाहते, अपने पराक्रम का त्याग कर चिरकाल तक शांति को ही सुख का कारण मानते हो, तो राज चिन्हों से चिन्हित धनुष को फेंक कर जटा धारण कर लो और इस तपोवन में अग्नि में हवन करो। अर्थात बलवानों के लिए भी यदि शांति ही सुखदायी हो, तो विरक्तों की तरह बलवानों को भी धनुष धारण करने से क्या लाभ है, उसे फेंक देना चाहिए। द्रौपदी आगे बोली, नीचता पर उतारो शत्रु को रहते हुए आप जैसे परम तेजस्वी के लिए 13 वर्ष की अवधि की रक्षा के बाद सोचना अनुचित है, क्योंकि विजय के अभिलाषी राजा अपने शत्रुओं के साथ किसी न किसी बहाने से संधि आदि को भंग कर ही देते हैं। तात्पर्य यह है कि जो शक्तिमान होते हैं उनके लिए सर्वदा अपना कार्य करना ही कल्याणकारी है। समय अथवा प्रतिज्ञा की रक्षा कायरों के लिए उचित है। देव और काल चक्र के कारण अगाध विपत्ति समुद्र में डूबे हुए प्रताप के नष्ट हो जाने से अप्रसन्न विनष्ट धन संपत्ति वाले एवं शत्रु रूपी अंधकार को विनष्ट कर उदित होने वाले आपको प्रातः काल के सूर्य की भांति अर्थात काल चक्र के कारण पश्चिम समुद्र में निमग्न प्रकाश एवं आतप के नष्ट हो जाने से निस्तेज एवं अंधकार को दूर कर उदित होने वाले सूर्य की भांति राज्य लक्ष्मी कांति आपको फिर से प्राप्त हो। तात्पर्य है कि रात्रि भर पश्चिम के समुद्र में डूबे हुए निस्तेज सूर्य को प्रातः काल उदित होने पर जिस प्रकार पुनः उसकी कांति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार इतने दिनों तक विपत्तियों के अगाध समुद्र में डूबे हुए निस्तेज एवं निर्धन आपको भी आपके राज्य लक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त हो, ये मेरी कामना है।